तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है निक वॉकर की तरफ से। अब पर्सनली मुझे ये अपडेट देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि इसमें आप निक के अभी की सिचुएशन को देख पाओगे कि अभी वो चल भी नहीं पा रहे। अब मेरे ख्याल से शायद वो एबल तो है चलने के लिए, बट उससे उसके टॉर्न मसल्स पे और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है, जिसके कारण शायद डॉक्टर्स ने उन्हें व्हील चेयर यूज़ करने को कहा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बट ये एक ऐसा अपडेट था जो कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि इस पूरे सीजन में ना जाने कितने अपडेट्स कवर हुए थे इनके ऊपर, और पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इनको कम्पीट करते हुए देखने के लिए। बट एकदम लास्ट मोमेंट में आके ऐसी न्यूज़ सुनने मिल गई। एंड सिर्फ इनके साथ ही नहीं, बल्कि कोई भी बॉडी बिल्डर के साथ जब ऐसा होता है, खासकर जो कि टॉप प्लेसिंग ला सकता है ओलंपिया में, ऐसे बॉडी बिल्डर्स, तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि पूरे पूरे साल उन्होंने इतना ज़्यादा फूड सप्लीमेंट्स, पीईडीज पे खर्चा किया होता है, इतना इंटेंस वर्कआउट किया होता है, सोशल लाइफ से भी एकदम कट आउट होकर रहते हैं कभी कभी, और पता नहीं और कितने सेक्रीफाइसेस और सफरिंग्स करनी पड़ती है। बट उसके बाद जाके ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, तब तो वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल बना देती है इमोशनली। अब पता नहीं कि ओलंपिया वेन्यू में भी आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि वहाँ भी वो खुद से तो चल के नहीं आ पाएंगे। एंड उम्मीद है कि निक की जो इंजरी है वो बहुत जल्द रिकवर हो जाए और हम उन्हें जल्दी से स्टेज पे देख पाए। अगली अपडेट है भाई चार्ल्स ग्रिफिन की तरफ से। अब कल आपको याद होगा कि इनकी तरफ से क्वाड्स का अपडेट आया था, एंड आई थिंक वो अपडेट इसी फिजिक अपडेट का पार्ट होगा, और इसमें हमें एक पूरे क्लियर फिजिक देखने मिल रही है, जो कि बस ओलंपिया से एक दिन पहले का ही अपडेट होगा। वैसे ओपन डिवीजन के कंपटीशन को तो अभी टाइम है, बट ओलंपिया तो बस शुरू हो ही गई समझो। और इसी बीच चार्ल्स ने भी अपने पूरे फिजिक का अपडेट दिया है। एंड पर्सनली मैं जिस चीज़ के लिए इंतजार कर रहा था, मतलब उनके पिक टियर वाले स्पॉट को देखने के लिए, तो भाई वो चीज़ अभी भी चार्ल्स की फिजिक में दिख रही है। अब पता नहीं इससे इस बार इनकी प्लेसिंग गिरेगी या ऊपर की तरफ चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी इस बार तो बहुत टॉप बॉडी बिल्डर्स आउट हो गए हैं ओलंपिया से, तो शायद इसकी वजह से इनको एक एडवांटेज मिल सकता है। बाकी लास्ट ईयर शायद ये 13 पे थे, एंड लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 5 से भी ज़्यादा टॉप बॉडी बिल्डर्स इस साल बाहर है, तो कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं कि शायद ये टॉप 10 में प्लेस हो जाए। हालांकि अगर इनका पेक टियर ठीक हो जाता तो मैं तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये टॉप 10 में प्लेस हो जाते, बट अभी भी कुछ बताना मुश्किल है। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली अपडेट है भाई एंड्रयू जैक की तरफ से। अब ये कोई फिजिक अपडेट नहीं, बल्कि एंड्रयू को 1 नंबर वाला टैग मिला है ओलंपिया में। अब इससे प्लेसिंग का तो कोई लेना देना नहीं है, बट है तो एक बहुत रेयर चीज़। एंड मुझे पता नहीं, बट शायद मेनी टाइम्स मिस्टर ओलंपियास को भी कभी ओलंपिया में 1 नंबर वाला टैग तो नहीं मिला होगा। अब टैग मतलब भाई बैच, जो कि आप एंड्रयू के हाथ में देख पाओगे। वैसे भाई बहुतों का मानना है कि एंड्रयू ने भी जैसे इंप्रूवमेंट्स किए हैं, तो होप कि शायद वो इस साल टॉप 3 में आ जाए, बट मुझे तो ये कहीं से कहीं तक प्रैक्टिकल नहीं लगता। अब लास्ट ओलंपिया के मुकाबले उन्होंने इंप्रूवमेंट्स किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, बैक का पोर्शन उनका वीक आता है, और शायद इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से ये टॉप 3 के बाहर ही रहेंगे। अगली अपडेट है भाई लैरी विल्स की तरफ से। अब जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले उन्होंने एनपीसी अल्टीमेट वॉरियर शोज में कम्पीट किया था, और ओवरऑल विनर भी बने थे क्लासिक फिजिक डिवीजन में। एंड अब उन्होंने ओलंपिया एमेच्योर में कम्पीट किया था, बट वहाँ इनकी प्लेसिंग सेकंड आ गई। वैसे एक बात है कि लास्ट टाइम एनपीसी के शो में ये बहुत ज़्यादा फ्लैट दिख रहे थे, बट इस शो में इनकी फिजिक फुलर के साथ साथ कंडीशनिंग भी लग रही थी। एंड लैरी ओपन डिवीजन से ज़्यादा क्लासिक में ही सूट करते हैं, क्योंकि ओपन में इनकी फिजिक इतनी बढ़िया तो कभी नहीं दिखी थी जितनी कि इस शो में दिखी। अब इनके फिजिक में कुछ कमी तो थी, जैसे कि इनको अपने लोअर फिजिक में साइज ऐड करना चाहिए एंड अपर में भी, बट एज ए न्यू क्लासिक फिजिक एथलीट फिजिक इनकी बुरी भी नहीं थी। एंड आई थिंक कि लैरी इन चीज़ों को बहुत ही जल्दी ठीक भी कर लेंगे, और बहुत जल्द शायद उनको अपने क्लासिक फिजिक डिवीजन में प्रो कार्ड भी मिल जाएगा। अगली अपडेट है नेथन डियाशा की तरफ से। अब नेथन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि ऑलरेडी वो इस साल 2 शोज जीते थे, एंड अब फिर से वो 2 शोज में कम्पीट करेंगे। इसमें से पहला शो है रोमानिया प्रो, जो कि बस ओलंपिया से 1 हफ्ते बाद ही होगा, और उसके 1 हफ्ते बाद ये फिर से कम्पीट करेंगे प्राग प्रो में। और अगर बात करें इनके पोटेंशियल और फिजिक के ऊपर, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि नेथन इन 2 शोज को जीत भी जाए तो, क्योंकि अभी भी कोई बड़ा नाम तो उन शोज में ऐड नहीं हुआ है नेथन के अलावा। और अगर ऐसा होता है तब तो शायद ये इस साल सबसे ज़्यादा प्रो शोज जीतने वाले बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, बट उसके बावजूद ओलंपिया से बाहर। एंड अगेन ये एक वास्ट टॉपिक है कि आपके बॉडी बिल्डर्स इतने सारे प्रो शोज जीत रहे हैं, और सिर्फ बॉडी बिल्डर ही नहीं, बल्कि ऐसा बॉडी बिल्डर जो कि पोटेंशियल रखता है टॉप 10 में आने का, और उसके बिहाफ में कोई स्टेप ही नहीं लिया जा रहा लास्ट 5 ईयर्स से, क्योंकि आपका कहना है कि ये यूएसए सिक्योरिटीज़ का मामला है। तो पता नहीं ये चीज़ कितनी लेजिट है या नहीं, बट जहाँ बात उठती है ओलंपिया की, तो वहाँ टॉप बॉडी बिल्डर्स कम्पीट करना डिजर्व करते हैं, बट स्टिल वो बाहर रह रहे हैं कुछ इशूज़ के वजह से। अगली अपडेट है भाई रेगन ग्राइम्स की तरफ से। अब इनका भी बैक का अपडेट आया हुआ है ओलंपिया से पहले, बट एक बात तो है कि ये और उनके कोच मिलोस इस बार इनके फिजिक को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है,
क्योंकि उनका कहना है कि रेगन इतने बढ़िया कभी नहीं दिखे और लास्ट 2 ईयर्स की सारी मेहनत इस बार स्टेज पे देखने मिलेगी। वैसे इससे मैं भी एग्री करता हूँ कि रेगन ने इंप्रूवमेंट्स किए हैं और बैक हमेशा से उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, बट स्टिल इस साल अगर बाकी बॉडी बिल्डर्स जो कि ओलंपिया से बाहर हुए हैं अगर वो कम्पीट करते देन रेगन का टॉप 10 में भी आना मुश्किल था। एंड शायद अब प्लेसिंग लग सकती है क्योंकि बहुत टॉप 10 के बॉडी बिल्डर्स इस साल बाहर हो गए। अगली अपडेट है भाई टोनियो बर्टन की तरफ से। वैसे इस पूरे सीजन में इन्होंने लगातार अपनी तरफ से अपडेट्स दिए हैं और कंटिन्यूस हमने इन्हें इंप्रूव होते हुए भी देखा है। खासकर कंडीशनिंग तो इनकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, बट वहीं मात खा जाता है ये साइज में, जो कि एक मेजर फ्लॉ तो है ही। हालांकि बहुत टाइम हमने मासिव बॉडी बिल्डर्स को कंडीशन बॉडी बिल्डर्स से हारते हुए देखा है, बट बात करें अगर ओलंपिया स्टेज की तो माना या कंडीशनिंग को भी प्रायोरिटी दी जाती है एंड लास्ट ईयर कुछ ज़्यादा ही दी गई थी, बट स्टिल टोनियो का टॉप 10 क्रैक करना भी इस साल पॉसिबल नहीं लगता। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई एंड्रे प्रेस्टी की तरफ से। वैसे इनका भी फिजिक अपडेट आया हुआ है एंड लास्ट 2 साल से ये टॉप 15 के बाहर ही प्लेस हो रहे हैं, बट अब इस साल बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि कंपटीशन तो घटा ही है एंड फिजिक भी इनकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लग रही है। वैसे अपर फिजिक इनकी पहले से ही बढ़िया है इनके लोअर फिजिक के मुकाबले, बट वहीं ये साइज़ में मात खाते हैं। तो देखते हैं कि ओलंपिया में ये टॉप 10 में आप पाते हैं या नहीं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।